जी मैम आ रही। रविंद्र जी, मुझे लगता है बहुत उम्मीद होती है सत्र के दौरान बहुत सारे मुद्दों पे बात होने की बात होती है, लेकिन आज जो चीज़ें समझ में आ रही हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये एक मुद्दा नहीं है या उस वर्ग पे बात नहीं होनी चाहिए, तमाम चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन ये कौन सा फैक्टर हुआ कि आप एक ही जगह पे जाके पूरा ठीकरा फोड़ देंगे। और फिर जहाँ तक अभी अमित जी भी कह रहे थे कि जातियों में बांटने की राजनीति हुई है, सबने अपनी अपनी जगह की है, तो वो तो की है सबने, और फिर की है तो आप उसको, आप जिसको लेकर आ रहे हैं उसको निभाइए। तो आपको जहां आपका फायदा दिख रहा है या आपको दिख रहा है कि आपकी बात बन जाएगी, आप उसके साथ चले गए, फिर उसको छोड़ दिया, फिर आप किसी और के साथ चल दिए। तो मतलब ये कैसी राजनीति है? और ऐसे में किसी का भला नहीं है, किसी वर्ग का भला नहीं है, और इसीलिए शायद दलित वर्ग की जहां तक बात हो रही है, तो कहां कुछ हो पाया। राखी जी, भारत में अगर समुदाय के रूप में देखा जाए तो सबसे बड़ा समुदाय दलित वर्ग है और जातियों को अन्यथा पेश किया जाता है। हमारे सारे धर्म ग्रंथों में जातियां उद्धृत हैं, हमारे संविधान में जातियां उद्धृत हैं, और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जो जातियों के खिलाफ, मौका पार्टी और परिवार के खिलाफ बोलती है, उसके पास जातियों के सारे प्रकोष्ठ मौजूद हैं। अब जो सबसे बड़ा जातीय समुदाय है दलित, उसके उत्थान के बारे में चिंतन आज से तो हो नहीं रहा है। चिंतन गुरु गोरखनाथ जी ने भी किया था, कबीर दास जी ने भी किया था, माता सावित्रीबाई फुले जी ने भी किया था, बाबा साहब ने भी किया था, मान्यवर कांसीराम जी ने भी किया था। समाजवादी पार्टी लगातार करती रही है। कांग्रेस ने भी अच्छा स्थान दिया, रिजर्वेशन कांग्रेस ने दिया। पहला जो रिजर्वेशन आया वो शेड्यूल कास्ट के लिए आया। ये हम दलित समुदाय के लिए काम करें, इसमें इनको परेशानी क्या है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के एक विधायक खोलते हैं, बड़े सीनियर विधायक हैं, रमेश जिगजिगानी करके कहे। वो कहते हैं कि दलितों के लिए कोई स्थान नहीं है भारतीय जनता पार्टी में बढ़ने का। आंकड़ों से भी पता लगता है। आरएसएस के 5 प्रमुख, एक भी दलित नहीं। भारतीय जनसंघ के 14 प्रमुख, एक भी दलित नहीं। बीजेपी में 11 प्रमुख, एक दलित, 1 साल के लिए, उसको भी तमाम केसों में फंसा के जेल भेजने का षड्यंत्र किया। तो दलित विरोधी तो चेहरा है इनका। फिर जब मंडल कमीशन लागू होता है तो ये विरोध करते हैं। आरएसएस भी विरोध करता है, भारतीय जनता पार्टी भी विरोध करती है। दलितों के लिए शिक्षा और रोजगार 2 प्रमुख चीजें हैं, ये दोनों इन्होंने हरण कर लिया। शिक्षा प्राइवेटाइजेशन कर दिया, दलित नहीं पढ़ सकते हैं। रोजगार में आउटसोर्सिंग कर दिया, दलित को नौकरी नहीं मिल सकती है। शिक्षा, उच्च शिक्षा में पूरी तरीके से आरएसएस को दे दिया, सारे वीसी उनके, सारे असिस्टेंट प्रोफेसर उनके। और 2 उदाहरण सामने है। एक बिटिया है, मैं नाम भूल गया, दिल्ली में, उसको इन लोगों ने, ऋचा सिंह शायद नाम है, उसको निकाल दिया 11-12 साल नौकरी करने के बाद में निकाला। भूल जाता है। दूसरा प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, उन्होंने 14 साल नौकरी किया, इन्होंने दलित होने के नाते उसको निकाल के बाहर कर दिया। तो दलित विरोधी पार्टी है ये, और दलित विरोधी ही नहीं, हिंदू विरोधी भी पार्टी है। इसका चरित्र भारत के विरोधी है। इसने संविधान का विरोध करते हुए एक ऐसा शब्द कहा था कि ये इनके मुखपत्र में निकला था कि भारत के संविधान में सबसे खराब बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। रविंद्र जी, तो मुझे बात समझ नहीं आ रही। चलिए, मैं सारी बातों को मान रही हूँ, बट मुझे इस चर्चा में आज एक बहुत अजीब बात लग रही है, जो मैं आऊंगी उस पॉइंट पे, मुझे लगता है विश्लेषक बहुत अच्छा उस पर बोल पाएंगे। यही बात तो हो रही है। आप कह रहे हैं दलित विरोधी ये हैं, इन्होंने कभी नहीं सोचा, इन्होंने बुरा किया। वहां से मोदी जी ने भी तो यही प्रहार कर दिया ना कांग्रेस पर। ठीक है, उन्होंने प्रहार किया, लेकिन ठीक है, आप सब विपक्षी गठबंधन का हिस्सा हैं, तो मुझे लगता है बात आप लोगों पे भी आई। यही बात तो हो रही है कि जब इलेक्शन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के हो तब आप लोग को दिक्कत हो गई, स्पीकर के मसले पर आप लोगों को दिक्कत हो गई, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें बोल दी। तो ऐसे में कौन हित में सोच रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। इसी पर तो चर्चा कर रहे हैं हम। अगर हित में सोचते तो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता। हमारी पार्टियों में, कांग्रेस में, हमारे वहाँ कुछ पदों पे दलित जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। जब हमारी सरकारें आती हैं तो जितने भी शीर्ष संस्थाएं हैं उसमें दलित जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। इनके वहाँ क्यों नहीं दिखाई पड़ते? ठीक है, चलिए, मैं